इतना भी गुमान न कर अपनी जीत में बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार में। चुनाव में भले ही मिली हो हार, लेकिन जलवा है बरकरार, तेवरों में वैसी धार। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। ये जलवा बरकरार है और ये जलवा हो सकता है आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी में बदल जाए। ये क्यों कह रहा हूं मैं, तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी गलियारों में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में कई नाम सामने निकल कर आए, लेकिन जो सबसे प्रमुखता से नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है वो है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा का नाम इसलिए कि नरोत्तम मिश्रा को आलाकमान काफी अरसे से बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रहा है। पहले चर्चा हुई कि नरोत्तम मिश्रा शायद सांसद का चुनाव लड़े और केंद्र की राजनीति करे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आलाकमान का मन है कि मध्य प्रदेश में ही नरोत्तम मिश्रा जो है उनकी उपयोगिता को समझते हुए मध्य प्रदेश में कोई जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के अलावा एक दो नाम और भी हैं। अगर पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका देती है तो ऐसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा का नाम रेस में आगे नजर आ रहा है। हालांकि कुछ सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि मौजूदा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सबको चौंकाते हुए फिर कहीं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रह सकते हैं। लेकिन हाँ, नरोत्तम मिश्रा इसलिए भी कि नरोत्तम मिश्रा के बारे में ये बात भी आपको बता दूं कि उन्होंने आलाकमान के पास जाकर ना कभी चुनाव हारने के बाद इस तरीके की अपनी, जिसे कहते हैं सियासत में होता है कि कुछ मिले, कुछ जिम्मेदारी मिल जाए, या जिसे हम जिस तरीके से कहते हैं कि अपनी बात को संप्रेषित करना, वैसे नरोत्तम मिश्रा ने कभी कोशिश नहीं की। वो दिल्ली आते भी है तो सामान्य मुलाकात करके निकल जाते हैं। लेकिन चूंकि आलाकमान भी जानता है कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी में संकट मोचक के तौर पर कई बार स्वयं को साबित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में यही वजह है कि सियासी सुगबुगाहट में नरोत्तम मिश्रा आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया और भी कई लोग हैं, क्योंकि हालांकि बीजेपी ये भी करती है कि चौंकाने वाला नाम देती है। अगर ब्राह्मण चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो वो कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। लेकिन अब दो स्थितियां हैं समीकरण के तौर पर, या तो कोई आदिवासी चेहरा मध्य प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालेगा या नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं, भले ही चुनाव हार गए हों। तमाम जगह पर नरोत्तम मिश्रा से मिलने वाले, जो उनके घर पर आने वाले तमाम राजनेता हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी नरोत्तम मिश्रा का जलवा बरकरार है। अब आते हैं उस बात पर कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर सुगबुगाहट तेज क्यों हुई। शुरुआत में मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि वी.डी. शर्मा नरोत्तम मिश्रा के घर मुलाकात करने पहुंच गए थे। वी.डी. शर्मा मुलाकात करने पहुंचे, काफी देर तक पता चला कि लंबी बात हुई। अब इस मुलाकात के बाद मायने इसी तौर पर जोड़कर देखे जाने लगे कि वी.डी. शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की इस मुलाकात का जो संबंध है या जो संकेत है वो इस ओर जाता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और क्या वो जिम्मेदारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर है। यही देखने वाली बात है। हालांकि सियासत में मुलाकात सामान्य भी होती है, लेकिन सियासत में कई बार मुलाकात सामान्य होते हुए भी अंदर की जो रणनीति है उसको कुछ और ही बताती है। यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस मुलाकात से संकेत निकलने लगे हैं, लोग मायने निकालने लगे हैं, और मायने जो हैं, मायने जाहिर सी बात है सियासत में तब सार्थक होते हैं जब परिणाम आता है। यानी कि जब ये स्थिति सामने आएगी कि कौन मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष होगा, तब स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा अभी भी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सियासत के अंदर एक सशक्त चेहरा बनकर खड़े हुए हैं। और पार्टी, जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं भी बनते हैं तो कुछ और आगे जाकर जिम्मेदारी उनको दे सकती है। देखने वाली बात यही होगी कि नरोत्तम मिश्रा का ये इंतजार प्रदेश अध्यक्ष के उपहार के तौर पर होगा खत्म, या नरोत्तम मिश्रा को लेकर पार्टी आलाकमान ने कुछ और सोच रखा है, पार्टी आलाकमान की रणनीति कुछ और है। यही अपने आप में देखने वाली बात है और यही सियासत को समझने वाली बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा,
कि भले ही चुनाव में हार हो लेकिन जलवा बरकरार है। और अब नरोत्तम मिश्रा किस तौर पर पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे ये तो वक्त बताएगा, ये देखना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी।